भयानक नगरी, आसमान से टपकता कहर, चारों ओर खतरनाक जीव जिन्हें कभी सपने में भी ना देखा हो, और ज्वालामुखी के लावे से बनी भयानक नदियाँ। पाताल लोक एक ऐसी जगह है जिससे जुड़ी विभिन्न अवधारणाएं लोगों में प्रचलित हैं। कोई कहता है ये एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल अंधेरा है। किसी का मानना है पाताल लोक में खतरनाक जीव वास करते हैं जो दुष्ट आत्माओं का सर्वनाश करते हैं। भिन्न भिन्न धर्मों एवं मान्यताओं में भले ही पाताल लोक को अलग एक रूप मिला हो, लेकिन सभी में एक समानता जरूर है। सभी धर्म ये मानते हैं कि पाताल एक ऐसी जगह है जो जमीन से मीलों नीचे बसी है। ये एक ऐसा अदृश्य स्थान है जिसे व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद ही आत्मा के रूप में देख सकता है। ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक में जाने के लिए आत्मा को एक गहरे कुएं, गड्ढे या फिर किसी सुरंग से गुजरना पड़ता है। इस खौफनाक अंधेरी जगह से निकलने के बाद वह सीधा पाताल लोक में पहुंचता है। कुछ लोगों का मानना है कि शरीर त्यागने के बाद आत्मा अपनी सूक्ष्म अवस्था में पाताल लोक की ओर रवाना होती है। यहाँ उसके जीवित अवस्था में किए गए कर्मों यानी कि उसके पाप पुण्यों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है, जिसके बाद पाताल लोक के देवता द्वारा उसे उसी के आधार पर सजा दी जाती है। मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता में भी पाताल के संदर्भ में कुछ कहानियाँ मौजूद हैं जो कि इनन्ना देवी से संबंधित हैं। कहते हैं कि एक बार इनन्ना देवी अपनी बहन अर्शकीगल, जो कि पाताल की महारानी थी, उसके पास पाताल नगरी को हासिल करने के लिए युद्ध के मकसद से गई थी, लेकिन संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। बाद में देवताओं के अनुरोध पर अर्शकीगल ने देवी इनन्ना की रूह को आज़ाद करने का फैसला किया। इस घटना के बाद से ही ये मान्यता उत्पन्न हुई है कि मरने के बाद आत्मा पाताल लोक में कुछ समय के लिए वास करती है। मिस्र सभ्यता। मेसोपोटामिया परंपरा की तरह ही मिस्र सभ्यता में भी पाताल नगरी की कुछ ऐसी कहानी मौजूद हैं। इसके अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी रूह विभिन्न तकलीफ़ों से होकर गुजरती है। उसका यह संघर्ष उसकी असल ज़िंदगी से कई गुना बढ़कर होता है। यहूदी एवं ईसाई धर्म। लेकिन धीरे धीरे यहूदी एवं ईसाई धर्म आने के बाद पाताल की यह कहानी कुछ हद तक बदल गई थी। यहूदी एवं ईसाई धर्म का मानना था कि मरने के बाद इंसान की मृत्यु को पाताल में नहीं बल्कि शियोल नामक एक स्थान पर पहुंचाया जाता है। ये वापस लौट आए पाताल से, इन देशों से दूर। जब आसियान देशों की सदियों पुरानी जानकारी को खोज लिया जाए तो उसमें भी पाताल के कई रोचक तथ्य प्राप्त होते हैं। चीनी बौद्ध पौराणिक दस्तावेजों से ये मालूम होता है कि पाताल में ऐसी महान आत्माएं भी गई हैं जो वहां से सफलतापूर्वक वापस लौट आई हैं। देवी के कणों से उत्पन्न हुआ दानव। कहते हैं इजनामी नामक एक देवी ने जब अग्नि देवता को जन्म दिया तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके शरीर के कुछ अंश अचानक बिखरकर भयानक दैत्यों में तब्दील हो गए। इन्हीं दानवों ने मिलकर पाताल लोक को बसाया। हिंदू धर्म का पाताल। हिंदू धर्म के पाताल को धर्म ग्रंथों में काफी सहजता से विस्तारित किया गया है। इसके अनुसार यह एक ऐसा लोक है जहां मृत्यु के देवता यमराज वास करते हैं। वह मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने आते हैं और करोड़ों अरबों मील दूर तय करते हुए उस आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह उसके द्वारा जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लगाते हैं। इसी आधार पर वह उसे स्वर्ग या नर्क का स्थान देते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।